जी हाँ दोस्तों, आप हार के भी जीत सकते हैं और कुछ यही है आज की इस वीडियो का लेसन जो मिस्टर मॉर्गन हाउसेल अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में चैप्टर 6 में हमें बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हेड आने पर ही आप जीतेंगे, अगर टेल्स भी है तो भी आप जीत सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि यू कैन बी रॉन्ग हाफ ऑफ द टाइम एंड स्टिल मेक ए फॉर्चून। मतलब कि अगर आप 10 चीज़ें करते हैं तो उसमें आप आधे टाइम यानी 5 बार पूरी तरह से फेल हो सकते हैं, और 10 चीज़ करने पे अगर आप 5 बार फेल होते हैं लेकिन 5 बार अगर आप उस हार से बड़ी जीत हासिल करते हैं तो ऐसे में आप 5 बार हारने के बावजूद से भी बहुत ढेर सारी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप हार और जीत यानी फेलियर और सक्सेस को ध्यान से समझेंगे तो किसी भी फील्ड में, चाहे वो फाइनेंस की फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड हो या फिर कोई दूसरा फील्ड हो जैसे कि स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि चाहे कोई सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, वो भी वहाँ पे हर मैच में सेंचुरी नहीं मार सकते और इवन वो कई बार जीरो पे आउट होते हैं। इसके बावजूद ये सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, हर जगह हार होती है और जीत होती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप हारते हैं या जीतते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप हारते हैं तो कितनी बार हारते हैं, कितना हारते हैं, और जब आप जीतते हैं तो आप कितनी बार जीतते हैं और कितनी बड़ी जीत आपकी होती है। हार और जीत के बारे में ऑथर मिस्टर मॉर्गन हाउसेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं, और वो ह्यूमन साइकोलॉजी और मनोविज्ञान ये है कि हम इंसान का नेचर है कि हम हारना नहीं चाहते, हम बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहते हैं। चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हम जॉब करें, बिजनेस करें, इन्वेस्टिंग करें, हम में से कोई भी इंसान जानबूझकर अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने इन्वेस्टिंग में फेल नहीं होना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कभी विराट कोहली या तेंदुलकर कभी जीरो पे आउट नहीं होना चाहते हैं, फिर भी उनको भी कभी ना कभी जीरो पे आउट होना पड़ता है। और इसी तरह से हम भी लाइफ में चाहे जो भी काम करें, जॉब करें, बिजनेस करें, इन्वेस्टिंग करें, वहाँ पे हमें ना चाहते हुए भी फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो हार है या जो फेलियर है बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी महारथी हो वो हार सकता है, फेल हो सकता है, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली या तेंदुलकर जीरो पे आउट होने के बाद से बैठ के रोने नहीं लगते, वापस से वो अगले मैच की तैयारी करते हैं और वापस से वो अपना काम शुरू रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें भी अपने काम में, अपने बिजनेस में अगर हम एक बार फेल होते हैं तो वहाँ पे हमें बैठ के रोना नहीं है, बल्कि आगे के लिए तैयारी करनी है और फेलियर को बिल्कुल नॉर्मल समझ के उसे एक्सेप्ट करना है और अपने फेलियर से हमें सीखना है। हमें सेम मिस्टेक को वापस से रिपीट नहीं करना है, क्योंकि फेलियर वास्तव में हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टीचर होता है जो हमें वो इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है जो कोई भी दूसरा नहीं सिखा सकता। जी हाँ, फेलियर वास्तव में एक्सपीरियंस का ही नाम है, और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ में एक्सपीरियंस होना, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग हो, उसमें एक्सपीरियंस का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपके लिए सक्सेस हासिल करना ज़्यादा मुश्किल ही होगा। आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और असली एक्सपीरियंस आपको आता है आपके फेल होने से ही। जी हाँ, और इसलिए हमें यहाँ पे फेलियर्स को नॉर्मल समझना है और फेलियर को बिल्कुल एक्सेप्ट करना है और इसको अपने एक बेस्ट टीचर की तरह से समझना है कि फेलियर का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी हमें कुछ सिखाना चाहती है, तो हमें बैठ के अपने फेलियर को स्टडी करना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमने क्या गलती की और आगे क्या चीज़ें नहीं करनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी ये है कि जब हम हारते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, हम उस हार को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, हमें अपने काबिलियत पर शक होता है, हमारा दिमाग एकदम भी खराब हो जाता है, हम वहाँ पे बदला लेना चाहते हैं और कुछ तो भी अलग करना चाहते हैं, हम पूरी तरह से पागल जैसा हो जाते हैं। और ऐसे में जब कोई पर्सन, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जॉब हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग हो, अगर वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, वहाँ पे उसको हार मिलती है, तो अगर उसको वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, अगर उसे सीखने की कोशिश नहीं करता, अगर उसे वो नॉर्मल नहीं समझता, तो वो वहाँ पे अपने जो दिमाग का टेम्पर है उसे लूज कर देता है, उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता और वो वहाँ पे कुछ ऐसे और ब्लंडर मिस्टेक करता है जिससे उसकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जो उसका मिस्टेक है वो और बड़ा हो जाता है, उसके जो नुकसान है उसे और ज़्यादा भरने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें ये गलती नहीं करनी है, और यही है वो इम्पोर्टेंट लेसन कि अगर हार होती है, अगर हम फेल होते हैं तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है और समझना है कि हार बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ये हमें सिखा रहा है कि हम कुछ तो भी गलत कर रहे हैं, उस मिस्टेक को हमें सुधारने की ज़रूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो फेलियर को हमें एक टीचर की तौर पर लेना है, इसे नॉर्मल समझना है, एक्सेप्ट करना है, और इसके बाद से हमें आगे की प्लानिंग करनी है, आगे के लिए तैयारी करनी है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से हम हारने के बावजूद से भी जीत सकते हैं, लेकिन तभी
जब हम हार को जल्दी एक्सेप्ट कर लें और हारने के बाद से जो हमने मिस्टेक किया है उसके बारे में समझें और वो मिस्टेक रिपीट ना करें और आगे के बारे में सोचें और आगे बढ़ें। जी हाँ, हम ह्यूमन के साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि जब भी कुछ गलत होता है तो हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग पे जो कंट्रोल है वो खो देते हैं और जो वहाँ पे जो हार होती है, जो कुछ गलत होता है उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो कुछ ऐसे और मिस्टेक करते हैं जिससे लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे यही मिस्टेक हमें नहीं करना है और हमें इस बात को समझना है कि जीनियस वो नहीं होता है जो हमेशा जीतता है या जो हमेशा सक्सेस हासिल करता है, बल्कि जीनियस वो होता है, जैसा कि नेपोलियन हिल कहते हैं, कि जब किसी पर्सन के आसपास सारे लोग अपने दिमाग पे कंट्रोल खो दें और उस वक्त कोई आदमी बिल्कुल एवरेज दिमाग के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से काम करने लगे तो वो पर्सन कॉमन सेंस होने के बावजूद से उसे जीनियस माना जाएगा। और बाकी जो भी लोग हैं, भले उनके पास कितना भी दिमाग हो, लेकिन उन्होंने अगर अपने दिमाग पे कंट्रोल खो दिया है तो वो वहाँ पे बिल्कुल भी बेवकूफ़ माने जाएंगे। तो इसलिए आपको समझना है कि चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें, इन्वेस्टिंग करें, वहाँ पे अगर कुछ गलत हो तो उसे एक्सेप्ट करें, जल्दी एक्सेप्ट करें और चीज़ों को समझें, गलतियों को समझें, गलतियों से सीखें और फिर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आगे मिस्टर मॉर्गन हसल बताते हैं कि फेलियर इतना कॉमन है कि आपको हर एक जगह पे इसे देखने को मिल जाएगा, चाहे वो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे ही क्यों ना हो। आप देखेंगे कि मिस्टर वॉरेन बफे ने 2013 में शेयर होल्डिंग मीटिंग में एक बार कहा था उन्होंने कि उन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 400 से 500 स्टॉक को खरीदा था, लेकिन सिर्फ उसमें से 10 ऐसी कंपनी थी, 10 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने उनको 99% वेल्थ क्रिएट करके दिया। अगर उन्होंने 400 से 500 स्टॉक में निवेश किया तो उसमें से लगभग 97% फेल हुए और सिर्फ लगभग 2.5% ऐसे स्टॉक्स थे, ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने इतना ज़्यादा वेल्थ दिया कि वो दुनिया के सबसे सफल और सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी लाइफ में चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जॉब हो, बिजनेस, इन्वेस्टिंग हो, हर जगह ये रूल अप्लाई होता है कि अगर हम 10 चीज़ करते हैं तो वहाँ पे कोई एक चीज़ बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी और बाकी 5 चीज़ें जरूर फेल होंगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि 2-4 चीज़ें बिल्कुल एवरेज तरीके से काम करे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑथर मिस्टर जे बेजोस का भी एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं कि मिस्टर जे बेजोस ने अमेजोन के हद तक ऐसी बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, ऐसी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए जो बहुत बड़े बड़े फेलियर साबित हुए। लेकिन 10 चीज़ उन्होंने अगर की, 10 प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए तो उसमें से कोई एक इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसने दूसरे जो भी फेलियर्स थे उसको कवर कर लिया। जैसे कि अमेजोन ने 2014 में फायर फोन लॉन्च किया था जो कि कंप्लीट फेलियर हो गया और इसके बाद से साथ ही साथ उन्होंने अमेजोन वेब सर्विसेज और अमेजोन प्राइम भी लॉन्च किया था जो बाद में बहुत सक्सेसफुल हुआ और जिससे इतना प्रॉफिट हुआ कि जो फायर फोन का लॉस था वो ऑटोमेटिक उससे कवर हो गया। ठीक इसी तरह से हम भी लाइफ में जो भी करें वहाँ पे जब हमारी जीत हो, जब हम सफल हों, जब हम कुछ अर्न करें तो इतना ज़्यादा हो कि जो हमारे फेलियर्स थे, जो हमारी हार थी, वो वहाँ पे छोटे साबित हो जाए, वो उसे कवर कर लें। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं और हमें यही समझना है कि फेलियर इज जस्ट पार्ट ऑफ सक्सेस, यानी फेलियर एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है और अगर हम फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते। हम जरूर वहाँ पे सफल हो सकते हैं, हम हार के भी जीत सकते हैं। और यही है इस वीडियो का मैसेज कि आपको ये समझना है कि चाहे कोई भी हो वो वहाँ पे हर एक बार, हर टाइम जीत नहीं सकता और आप भी हर एक टाइम जीत नहीं सकते। आपको हार मिलेगी, बस उस हार को आपको एक्सेप्ट करना है। चाहे आपका फील्ड कोई भी हो, कोई भी चीज़ करते हो, बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप हारें, जब भी आप फेल हो तो उसे जल्द एक्सेप्ट करें, वहां से उठे और आगे बढ़े और अगले काम की तैयारी करें। क्योंकि एक और नियम है 80-20 या फिर 90-10 का, मतलब कि चाहे फील्ड कोई भी हो, चाहे बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग हो, वहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा 80% सक्सेस होता है वो हमारे 20% जो प्रयास होते हैं उससे ही आते हैं। ठीक इस तरह से अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपका जो 80% प्रॉफिट है वो सिर्फ 20% ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसी सर्विसेज है आपकी, उससे ही आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी को जरूर आप समझें और हार को हार की तरह से ना देखें, हार से सीखें। हार बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसे एक्सेप्ट करें कि चाहे आप जितने महारथी हो आपको हारना तो पड़ेगा, बस आप उठें और आगे बढ़ते रहे। आप याद रखें कि अगर 10 चीज़ करेंगे तो उसमें से कोई 1 या 2 चीज़ बहुत सफल होगी और बाकी 8 चीज़ों में आपको जो हार है वो स्वीकार करना होगा। जो एवरेज वहाँ पे परफॉर्मेंस आएंगे उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि गलतियाँ उसी से होती हैं, हारता वही है जो कोशिश करता है। अगर कोई कोशिश नहीं करेगा तो वो नहीं हारेगा, उससे गलतियाँ नहीं होंगी। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप हारेंगे नहीं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा और जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप वो चीज़ें हासिल
हासिल नहीं कर सकते जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप देखेंगे संदीप माहेश्वरी का भी एक बहुत ही फेमस कोट है कि वे ये कहते हैं कि सक्सेस आता है एक्सपीरियंस से और एक्सपीरियंस आता है फेलियर से और फेलियर्स आता है जब आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, वहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ चीज़ें काम करेंगी, कुछ चीज़ें काम नहीं करेंगी। बस आपको रिस्क रिवार्ड को समझना है कि जब आपकी हार हो तो वो छोटी हो और जब आपकी जीत हो तो वो बड़ी हो, यानी कि जब आपका रिस्क हो वो कम हो और जो रिवार्ड हो वो ज़्यादा हो। अगर आप ये चीज़ें मेंटेन करते हैं तो आप ज़रूर अपनी लाइफ में हारने के बावजूद से भी सफल हो सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो का लेसन कि आप हार के बावजूद से भी जीत हासिल कर सकते हैं। बस आपका जो नज़रिया है वो सही होना चाहिए, आपकी जो साइकोलॉजी है वो सही होनी चाहिए, आपके अंदर हार को जल्दी एक्सेप्ट करने की और आगे बढ़ने की एक जिद होनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को बाई करने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप इस बुक को जरूर पढ़ें और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।